पेड़ पे आपको एक पर्चा नजर आ रहा होगा। इस पर्चे पे लिखा है कि पहाड़ों, खेतों, खलिहानों, महुआ बिनने, जनता के ऊपर निशाना बनाकर हेलीकॉप्टर व ड्रोन से बमबारी करना बंद करो। इसके पास में खड़े दो मासूम से बच्चे दरअसल इस पर्चे के पास खड़े हैं और इनके मन में कई सवाल हैं। इन्हें पता कुछ नहीं है कि हुआ क्या है। और आप मेरे पीछे एक बड़ी भीड़ देख रहे हैं। इन सारी कहानियों को आपको बताता हूँ कि आखिर यहाँ ये लोग क्यों खड़े हैं और वजह क्या है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्णपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि बहुत जल्द बस्तर से माओवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद से ही लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि माओवाद को जल्दी कैसे ख़त्म किया जाए बस्तर से। और उसको लेकर हालांकि माओवादियों ने भी अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और अपने अपने बैनर, पोस्टर व पर्चे जारी किए और अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच वो इलाका जिन इलाकों में माओवादियों की ज़्यादा तूती बोलती है या जिन इलाकों में माओवादी काफ़ी मजबूत हैं, उन इलाकों में लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन से हमले कैसे किए जा रहे हैं? बताया जाता है कि अप्रैल 2021 में सुकमा, बीजापुर के कुछ इलाके हैं जिन इलाकों में ड्रोन से पहले सर्चिंग की गई और उन इलाके जहां पर माओवादियों की पार्टी उपस्थित हो ऐसा संदेह नज़र आता है, उन इलाकों में ड्रोन से बम गिराए जाते हैं। अब ये क्या टेक्निक है ये सरकार जाने या सुरक्षा बल जाने, लेकिन ग्रामीणों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसे देखकर लगता है कि वाकई में हवाई हमला हुआ है। क्योंकि जिस तरह के सामान ग्रामीणों ने एकत्रित करके आज यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो सामान दिखाए हैं वो बिल्कुल बम के ही पूरे कलपुर्जे नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 7 तारीख को एक बार फिर से इस इलाके में जिसमें मीना गट्टा, जब्बा गट्टा और ये कौन सा गांव है, कौरगट्टा, ऐसे कुछ जो गांव हैं पामेड़ से लंबी दूरी तक लगातार इस तरह के बम हेलीकॉप्टरों से गिराए गए। अभी कुछ लोग गांव के बता रहे थे कि 3 से 4 की संख्या में हेलीकॉप्टर लगभग सुबह 5:45 बजे से इन इलाकों में मंडराने लगे और लगातार जंगलों, पहाड़ियों में इस तरह के बम गिराने लगे। विस्फोट इतना तेज़ था कि जिन इलाकों में बमबारी की गई वहाँ से कोसों दूर तक, लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी तक भी इनकी आवाज़ सुनाई देने की बात कही गई। इत्तफाकन मैं बासागुड़ा के क्षेत्र में था और जब मुझे पता चला कि हवाई हमला हुआ है तो मुझे लगा कि इस इलाके की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और जब मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ तो एक दिन मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि सारे ग्रामीण एक जगह एकजुट हो रहे थे और उन्हें विरोध प्रदर्शन करना था। सबसे पहले आप इसका मैकेनिज़्म काफ़ी करीब से देखें, जो कि पूरी तरह से बम का एक हिस्सा है। ये मिसाइल की तरह ही है। ये इसके सामने का हिस्सा है जो कि इस बम में सामने इस तरह से लगा हुआ होता है और ये पीछे का हिस्सा। इसे हवा से ज़मीन पर दागा जाता है और इसका विस्फोट काफ़ी दूर तक माना जा रहा है। और आवाज़ तो आपको बता ही दूँ कि यहाँ से आवापल्ली तक भी अगर आवाज़ पहुँची है इस विस्फोट की तो विस्फोट कितना भयावह होगा। जिन इलाकों में हूँ, जहाँ मैंने एक रात भी बिताई है, मैंने यहाँ की जीवन शैली को जब करीब से देखा तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ के ग्रामीण शाम के सूरज ढलते ही लगभग 7 बजे खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह तड़के लगभग 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे उठकर वो जंगलों की ओर चले जाते हैं और जंगलों में जाकर महुआ बीनने का काम करते हैं, क्योंकि इनके जीविकोपार्जन में महुआ का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही साथ ये ग्रामीणों का पूरा जीवन जंगलों में ही व्यतीत होता है। कभी महुआ बीनने तो कभी लकड़ी तोड़ने या फिर कभी तेंदू पत्ता तोड़ने, इस तरह से, या टोरा बीनने, इस तरह के सारे वनोपज को एकत्रित करने ये पूरा दिन आपको जंगलों में नज़र आएंगे। और ऐसे में अगर सुबह 6 बजे तड़के उन जंगलों में हेलीकॉप्टर से बम बरसाए जाएं तो आप सोचिए कि ग्रामीणों की क्या स्थिति होगी। ऐसे में अब देखिए आज ये भीड़ इकट्ठा हुई है उसी बम वर्षा के विरोध में। तो इनसे बातचीत करते हैं, कुछ लोग हैं। अच्छा, आप फिर ये भी सवाल करेंगे कि इन्होंने मुंह क्यों बांध रखा है, तो जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ। मुंह इसलिए मैंने बंधवा दिया है क्योंकि ये जिस बात का जिक्र करेंगे तो इनके साथ आगे भला होगा कि नहीं पता, लेकिन पुलिस इन्हें फिर
ढूंढ ढूंढ कर कहीं गिरफ्तार न कर ले, इसलिए मैंने इन्हें सुरक्षावश कारणों से अपने चेहरे ढक देने को कहा है। आप ये बताओ कौन से गांव से हो? मीनागट्टा से। मीनागट्टा। जी अच्छा, मीनागट्टा यहाँ अगल बगल में ही है क्या? जी जी। क्या हुआ था उस दिन 7 तारीख? दिन हवाई हमला हुआ था। मत पूरा बताओ, मतलब सिर्फ जी। शॉर्ट में नहीं। क्या बोलने से अच्छा क्या बोलने से 7 अप्रैल 2023 का 6 बजे हम्म, तो हवाई हमला किया सर। कैसे कैसे? तुम कहाँ थे उस समय? उस समय हम लोग महुआ बिनने गए थे सर। महुआ रोज ही बिनने जाते हो? जी। कितने बजे जाते हो महुआ बिनने? महुआ बिनने वही गाय बगाने 6 बजे मतलब 4 बजे उठ कर जाते हैं। 4 बजे उठ के जाते हो? जी। और कब तक रहते हो जंगल में? जंगल में रहते सर शाम तक। शाम तक जंगल में ही रहते? जी और जब बम गिरा रहे थे उस समय आप भी जंगल में ही थे? जी। हम लोग महुआ बिनने गए थे सर। हाँ। पूरा वक्त क्या है भग के आए तो किसी को लगा तो नहीं बम? नहीं, कई लोग ऐसे गिर गिर के मतलब कुछ घायल हुए सर। गिर के मतलब दौड़ के भाग रहे थे तब? जी। मतलब गिरे कैसे? दौड़ रहे थे क्या? जी इधर से फिर वो बम मन गिरा रहे थे सर, इसलिए फिर। अच्छा, आपका कौन सा गांव है? यही मीनागट्टा है सर। मीनागट्टा। जी। क्या क्या हुआ उस दिन? उस थोड़ा सा दिन बताओ। मतलब हम लोग 3 बजे उठ के मुआ बिनने गाय वाय बगाने जाते थे। उसके बाद रात बाहर घूमने के बाद वहाँ क्या क्या बम गिराने का स्टार्ट करके उसके बाद बम कम से कम 6 बजे स्टार्ट किया, मतलब सुबह 8-9 बजे तक गिरा दिया। उसके बाद हम लोग मुआ बिनने गए थे, बग के आए, ये कोई आदमी घायल हुआ है, औरत मन घायल हुआ है। घायल भगने से हुए कि बम से हुए? बम मतलब बग के आए ना, इसलिए। अच्छा, तो गिरते पड़ते हुए बग के आए। अच्छा। ऐसा जंगल में फेंकना क्या है सर, ऐसा ड्रोन हमला करने का? क्यों क्या? अच्छा, इसके पहले भी बम हमला हुआ है, ड्रोन हमला? हुआ सर, मतलब इसके पहले कहाँ कहाँ पे हुआ है? मतलब मेट्टागुड़ा में हुआ, बट्टे तोंग में हुआ सर। इसके पहले भी? यही 2023 में 2 बार हुआ। इसके पहले 22 में भी हुआ था? हुआ सर वही। क्या क्या खतरा हो सकता है ऐसे बम जंगल में गिराने से? डर लग रहा है? डर तो हम लोगों को खेती जा नहीं पाते सर, कहीं घूमने नहीं जा पाते, कुछ कहीं जंगल हुआ है, कहीं हम लोग यहाँ आसपास गांव वाले सगा हुआ रहता ना, वो ऐसा घूम भी नहीं सकते। ऐसा स्थिति हम लोग का आजकल हो रहा है सर। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा जंगल में फेंकने का क्या तरीका सरकार का? ठीक बात है। तो अभी ये अमित शाह आए थे, वो बोले थे कि जल्दी नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उसके बाद से ये शुरू हुआ है। सुने थे अमित शाह का बयान? नहीं सुने थे? पढ़ाई वढ़ाई किए हो? मैं तो किया सर, 12वीं पास हूँ मैं। 12वीं पास? हाँ। क्या सब्जेक्ट लिए थे? मैं साइंस ले लिया। साइंस लिए थे? कॉलेज वॉलेज नहीं कर रहे हो? नहीं किया। नहीं, छोड़ दिए? क्या नहीं, इसी साल हुआ सर मेरा। अच्छा, इसी साल हुआ। ठीक है। तो अभी क्या स्थिति है गांव में? लोग डरे हुए हैं? अभी तो लोग बहुत डर रहे हैं सर। अब जंगल भी नहीं अभी जा पा रहे। जंगल 3 दिन हो गया, महुआ भी बिनने नहीं महुआ गए। भी नहीं बिनने। अच्छा, महुआ बिनने जा ही नहीं रहे? अब तक नहीं जा रहे नहीं सर। जा रहे सर। तब तो नुकसान एक आदमी हुआ, तब तो नुकसान भी हो रहा होगा। आज भी आया था टोई। आज भी आया था? हाँ। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? मड़कम्बी में है सर। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम पढ़ाई वढ़ाई की हो? क्या है सर? कहाँ तक? 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं तक पढ़े हो? तो तुम कौन से गांव से? मैं मीनागट्टा का हूँ सर। क्या हुआ था उस दिन? जी, क्या हुआ था उस दिन 7 उस तारीख? दिन हम लोग 7 तारीख को ड्रोन हमला हुआ सर हमारा। हाँ, गांव के आसपास में हम लोग उसने कम से कम 4 बजे उठकर हम लोग वहाँ मतलब गाय बगाने चले जाते हैं। तो चले जाने के बाद कम से कम कोई बिनते, मतलब ऐसा उजाला होने के बाद मवा बिनते हैं ना, बिनते समय से सुबह 6 बजे स्टार्ट हो ही गया बम फेंकने का। स्टार्ट होने के बाद सब लोग जानता है इधर बगना उधर बगना हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा सारों तरह बट्टगुड़ा, जब्बागट्टा, मीनागट्टा, ऐसे सारों तरफ बम फेंकते ही घुमास। गोली भी चलाए क्या? हेलीकॉप्टर? गोली भी चलाए सर, हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर भी चलाए। अच्छा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, उधर जब्बागट्टा लास्ट तक गोली चलाए, घुमा के चलाए। अच्छा, 2 हेलीकॉप्टर से हाँ गोली चलाए।
ठीक है। तो ये ग्रामीण हैं और ये युवक जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, बातचीत का मसला यही था कि आखिर 7 तारीख को हुआ क्या। इन्होंने जिस तरह से बताया कि सुबह 7 बजे 6 बजे के लगभग लगातार हेलीकॉप्टर से बम वर्षा की गई और गोलियां भी चलाई गईं। इस दौरान हालांकि भगवान का शुक्र है कि किसी ग्रामीण को गोली नहीं लगी, लेकिन जिस तरह से जंगलों में भगदड़ मची, जो लोग महुआ बीनने गए थे वो दौड़ते हुए गिर गए। इससे कुछ महिलाएं और कुछ युवक घायल हुए हैं। हालांकि उन घायल युवकों से मेरी अभी मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन आज इस स्थान पर जहां मैं खड़ा हूं कंवरगट्टा में, आज आसपास क्षेत्र के सारे ग्रामीण यहां पर एकत्रित हुए हैं विरोध करने के लिए। मैं भी यहाँ आया हुआ था, मुझे लगा कि ये ग्रामीणों का विरोध हो रहा है तो इस पर मुझे भी आकर कवरेज करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है कि अगर आप हवा से बमबारी करके सोचते हैं कि माओवाद समाप्त कर देंगे, तो आपको अपनी मंशा क्लियर करनी होगी कि आप माओवाद समाप्त करना चाहते हैं या आदिवासियों को समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जिस जंगलों में आप बम गिरा रहे हैं उन्हीं जंगलों में ये आदिवासी सुबह 4 बजे से महुआ बीनने जाते हैं और तमाम वनोपज एकत्रित करने जाते हैं। आज 3 दिन हो गए हैं ये अपने जंगलों में नहीं जा पा रहे हैं। जंगल नहीं जा पा रहे हैं तो इनकी रोज़ की दिहाड़ी का नुकसान हो रहा है। आप यकीन माने, बस्तर के अंदरूनी इलाकों के जो गांव हैं वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। और आप विश्वास करें कि अगर 3 दिन ये लोग नहीं जाते हैं जंगल तो इन्हें एक बड़ा आर्थिक नुकसान है। ये लोग सुबह जब उठते हैं तो अपने खाने में चावल के साथ इमली पानी का झोर, जिसे कि तरी भी कहते हैं आप, उसके साथ ही अपना जीवन यापन करते हैं। जब घर पर कोई मेहमान आता है तब उसे अपनी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है उससे दाल लाकर खिलाते हैं और इन्हें लगता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ वो अपने मेहमान को खिला रहे हैं। आप समझ सकते हैं इनके लिए 100 रुपये की कीमत कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर 3 दिन तक ये जंगल नहीं जाते हैं तो ये इनके लिए एक बड़ा नुकसान है। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है। अगर उस बमबारी के जद में ये ग्रामीण आ जाते तो आप इन्हें हो सकता है कि माओवादी भी साबित कर सकते थे, क्योंकि ये जंगल में मारे गए हैं। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जंगल में घूमने वाला हर आदिवासी माओवादी नहीं है। हो सकता है वो महुआ बीनने गया हो सकता है तेंदुपत्ता तोड़ने गया हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जंगलों में बीतती है। बस्तर के आदिवासी खतरे में हैं। अगर इस तरह से माओवाद का खात्मा किया जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि माओवाद का खात्मा होगा कि नहीं होगा नहीं पता, आदिवासियों का खात्मा ज़रूर हो जाएगा। अगर इस तरह की बमबारी को आप भी नाजायज़ मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सवाल पहुँचाएँ। इस वीडियो को लाइक करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।